ठीक है। अब हमने 1 इंच छोड़ने के बाद में हिप का 12 भाग लेंगे, जो कि आपका जो क्रोच का शेप है ना, उसके लिए हम ले रहे हैं। उसके बाद में हिप का 16 भाग लेंगे, वो लेंगे मतलब जो जे स्टिच लगता है, मतलब प्लाई जो अटैच होगा, मतलब फ्रंट राइज, उसकी शेप के लिए हम लेंगे। तो इसमें आएगा 1.5 इंच लेंगे, ठीक है। अब ये 1.5 इंच पे हम क्या करेंगे, वो लेंगे, क्या लेंथ लेंगे। लेंथ हमको लेना कितना, लेंथ हमने लिया इसके अंदर नाप के हिसाब से अगर लंबाई देखें तो 21 इंच का हमने लेंथ लिया। 21 इंच लेंथ हो गया, 1 इंच का फोल्ड हमने ले लिया, ठीक है, टॉप से ले लिया। दोस्तों अब इसको हम क्या करेंगे, ये एल स्केल की सहायता से हम पैटर्न को मतलब इस पर आप स्क्वायर कर लीजिए, ये जैसे स्क्वायर कर लिया और ऐसा लाइन खींच लीजिए। दूसरा ये जो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर आउट भी करेंगे इस लाइन से, ऐसा करके एक लाइन ऐसा कर देंगे ऐसा, ठीक है। तो ये पहली जो लाइन है दोस्तों, 1 इंच छोड़ा है सीम के लिए, हिप का 12 भाग 2 इंच हो गया, हिप का 16 भाग 1.5 इंच हो गया। दोस्तों हमारे पास जो हिप है वो है 24 इंच, उसके आधार पर ये पैटर्न बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मेजरमेंट लिया, ये मेजरमेंट फ्रंट राइज जितना है उतना हम लेते हैं, ठीक है। यह हिप का तीसरा भाग लेते हैं, या तो हिप का तीसरा भाग ले लीजिए। तो हिप है मेरे पास 24, तीसरा भाग कितना करेंगे, 8 3 24 8 हो गया। तो ये 8 मैंने ऊपर से ले लिया, ठीक है। उसके बाद में ये जितना लिया इसका 1/3 ऊपर जाएगा, तो इसका 1/3 है, 8 का तीसरा भाग करेंगे तो 2.5 के आसपास आ जाएगा, 2.25 के आसपास आएगा, उस पर हम निशान लगा देंगे। अब आपका पैटर्न बन चुका है, बस सिर्फ इतना क्या करना है, इस लाइन से आपको कमर का चौथाई भाग लेंगे, जो कमर मेरी 22 है, चौथाई भाग 5.5 हो गया। अब अगर इसके अंदर क्रीच आपको डालनी है तो अलग से ले लीजिए, प्लीट्स पाड़ना है तो उसके लिए अलग से मार्जिन ले लीजिए, कुछ नहीं डालना है तो आप इसमें करिए 5.5 पर ले लीजिए, जो कि मेरी 22 कमर है। हिप के हिसाब से मैं देखूंगा, हिप का चौथाई भाग लेंगे, तो हिप मेरे पास 24 है, तो चौथाई भाग इसमें आ जाएगा 6 प्लस 1 इंच का आप लूजनेस ले लीजिए, ठीक है, ऐसा। और वो भी बॉडी शेप पे डिपेंड करता है कि बच्चे का जो मतलब हिप मतलब रिलैक्स चाहिए या नहीं चाहिए, उस बॉडी शेप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नीचे का जो बॉटम है, वो बॉटम का भी मैं इसका आधा लेना है, तो बॉटम इसके अंदर 8 ले लिया, तो 8 का आधा मैं करूँगा तो 4 रह गया, 4 फ्रंट में 4 बैक में। तो फ्रंट का जो बॉटम है वो छोटा रहता है, बैक का ज़्यादा रहेगा। तो फ्रंट का बॉटम मेरा 4 है, उसमें से भी मैं क्या करूँगा 3.5 कर दूँगा, इधर 4.5 कर दूँगा, ठीक है। तो 3.5 का आधा 1.5 3.25 आ गया, 2.25 हो गया, तो 2.25 और 2.25 ऐसा कर दिया। अब दोस्तों ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को मैं क्या करूँगा, इसकी सहायता से यहाँ से ऐसा मिला दूँगा, ये हो गया। और इसमें जो पैटर्न बनेगा यहाँ से लेकर, ये क्रोच लाइन है, क्रोच लाइन से लेकर और बॉटम तक, इस बॉटम तक इसका जो आधा है ना वो मेरे को करना है। तो 13 का आधा 6.5 हो गया, 6.5 पे ये नी का पोजीशन आ गया, नी का पोजीशन आ गया। तो जितना नीचे की जो लाइन है उस लाइन से आप आधा इंच फालतू लेना है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैंने लिया था कितना, 2.25 है ना, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 2.25 है। तो 2.25 मैंने मतलब 2 और 2 2.25 का ऐसे ले लिया और 2.25 ऐसे ले लिया, तो 4.5 हो गया। इस लाइन पे मेरा ये नी का, ये बॉटम हो गया, ये नी हो गया, ये हिप की लाइन हो गई। आप कैसे करेंगे, हिप की सहायता से पहले इसको कर्व आउट दीजिए, फिर इसके बाद में इन देना है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन से इस लाइन को आप सीधा मिला लीजिए पहले ऐसे, ठीक है, और उसके बाद में इसको ऐसा कर्व देना है, ठीक है, और उसके बाद में इसको आउट साइड में ऐसा देना है। ये अब ये जो आपको लग रहा है कि इस तरह का पैटर्न होता नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, इसको शेप देंगे मैनुअल, इसको मैनुअल शेप देते हैं, ऐसे इसका शेप ऐसा निकाल दो। मेजरमेंट से हमारा 12 मार्जिन दे दिया, इसके अंदर मार्जिन में दे दूंगा, इस लाइन को सीधा कर दो और इस लाइन को बॉटम को मार्जिन दे दिया, ये ठीक है। अब ये जो पैटर्न कटेगा दोस्तों, वो ये पैटर्न मेरा कटेगा, ठीक है। ये देखो ये पैटर्न मेरा कटेगा फ्रंट के लिए, ठीक है। ये मेरा हो गया टॉप, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन से लेकर इस लाइन पर एक निशान लगाऊंगा, ये वाला, ये क्रोच लाइन हो गया। और इस क्रोच लाइन को यहाँ पे देखो कि 1.25 इंच के आसपास हो जाना चाहिए, 45 डिग्री का कोण पे,
ठीक है। तो 1.25 इंच के आसपास मैंने ये लेना है, ठीक है। और उसके बाद में इसको कर्व लाइन दे दूँगा, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से ये जो फ्रंट का जो आपका पैटर्न बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और ये ऐसा लगाना है, ठीक है। ये बॉटम पे आपका सीम अलाउंस भी ले लिया और अलग से मार्जिन भी ले लिया, ठीक है। साइड में मैंने सीम अलाउंस नहीं लिया था तो सीम अलाउंस मैं अलग से ले लिया, ठीक है। इस तरह से सीम अलाउंस ले लिया। इस साइड भी आपको सीम अलाउंस ले लीजिए। आपको सीम अलाउंस डिपेंड करेगा कि आप इसमें सिंगल नीडल चला रहे हो या ओवरलॉक कर रहे हो। ओवरलॉक कर रहे हैं तो 3 सूत ले लो, सिंगल नीडल चला रहे हो तो 2 सूत ले लो, ठीक है। दोस्तों इस प्रकार से आपका जो पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर 1.5 इंच के आसपास का एक पट्टी अलग से निकालेंगे। 1.5 इंच पे ऐसा निशान लगाते 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 ऐसे करना है। ये आपका प्लाई कटेगा इससे, ठीक है। प्लाई कटेगा, फ्रंट हो गया। अब आपको साइड की पॉकेट अगर लगानी है तो क्या करेंगे, बच्चे के हिसाब से देख लीजिए। बड़े का तो 16 सेंटीमीटर होता है, बच्चे के हिसाब से 4 सेंटीमीटर ये 4 इंच ले लीजिए, 4 साढ़े 4 इंच ले लो। और इधर को बड़े का 8 होता है, छोटे का 6 सेंटीमीटर ले लो, मतलब 2.5 इंच। तो 6 और 2.5 इंच का आप क्या करेंगे, पॉकेट ओपनिंग रखना है। जो साइड की पॉकेट हो गया, इस पॉकेट को आपको इस तरह से क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। अब आपका ये जो कटेगा ये फेसिंग कटेगा और इसमें मार्जिन छोड़ के आपको फेसिंग काटना है, ठीक है। तो ये पैटर्न इसी में रह जाएगा और ट्रेस जब करेंगे ये अलग से कंपोनेंट कटेगा, उसको ट्रेस करना है आपको, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो फ्रंट पार्ट है ट्राउज़र का वो कंप्लीट होता है। इसी की यूज करके हम बैक पार्ट वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका जो फ्रंट पार्ट है इसको ट्रेस कर लिया। करने के बाद में आधा या 1.25 इंच आप मार्कर और ये इंच टेप लीजिए, 1.25 इंच डाउन जाना है। क्योंकि डाउन और साइड जाएगा तो ही मतलब हमारा बैक राइज बनेगा। बैक राइज फ्रंट राइज की बजाय ज़्यादा होता है, तो बैक राइज मेरे को डेप्थ देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जितना मैंने ये लिया था ये वाला पॉइंट जो कि हिप का 12 भाग है, हिप का 12 भाग जो पॉइंट है उसका आधा ये एक्स्ट्रा बढ़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया था, मेरे को 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, ठीक है। तो मार्जिन के समेत ही मैं 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा रहा हूँ, इसमें मार्जिन भी आ जाएगा और वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को ऐसा करूँगा, ठीक है। अब डेप्थ देना है तो आधा इंच का इसके अंदर डेप्थ दे दीजिए, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये जो आपका जो पैटर्न है, ये जो लाइन लगी है आपकी क्रीज लाइन, इस क्रीज लाइन से मैं क्या करूँगा, एक लाइन ये खींचेगी। तो इसमें आप स्केल की सहायता से ये लाइन और खींच दीजिए ऐसा। ये क्रोच की जो लाइन है वो लाइन खींचेगी। इस लाइन से आप क्या करेंगे, 1 इंच यहाँ पे पहले गए, वो पहले वाली लाइन आ गई, ठीक है। फिर इससे भी मतलब 1.25 इंच एक अंदर जाएगा, पहला 1.25 इंच अंदर जाने के बाद में आधा इंच ऊपर जाएगा ये पैटर्न, ठीक है। और ये जो आधा इंच ऊपर गया, इस पॉइंट से आपको कमर का चौथाई भाग लेना है, जो कि मेरे पास 5.5 था और 1 इंच मार्जिन लिया 6.5 हुआ, ठीक है। इस लाइन को मैं क्या करूँगा, सीधा कर दूँगा, ये हो गया। कमर का तो ये इतना ही रखना होता है, आधा इंच ऊपर जाएगा और आगे बढ़ेगा। जो यहाँ से कम होगा, सेंटर फ्रंट जो क्रोच लाइन वो है, फ्रंट राइज है, उससे कम होगा और साइड में बढ़ेगा। ऐसे ही इस लाइन से मैं क्या करूँगा, इस लाइन से आपको वही लाइन देना है, कितना, हिप का चौथाई भाग प्लस 1 इंच। तो हिप का चौथाई भाग इसमें 6 है प्लस 1 इंच करेंगे तो 7 आ जाएगा। और मार्जिन मैंने इसके अंदर कितना ले रखा है, इसके अंदर आधा इंच लगा रखा है, तो आधा इंच इससे एक्स्ट्रा ले लूँगा। दोस्तों इतना ही मॉडिफिकेशन आपको करना है, बाकी जो शेप है वो इसी पैटर्न से आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने ये शेप लिया और ये शेप को ही मैं ट्रेस कर दूँगा, ऐसे कैसे ऐसा ट्रेस कर दिया। ऐसे ही फ्रंट की शेप है, उसमें भी मैं क्या करूँगा, जो मैंने नीचे ऐसा किया था उससे आपको वो करना है, ट्रेस करना है, ठीक है। और ये जो फ्रंट का जो बॉटम है उससे आधा इंच आपको फालतू लेना ही है, बॉटम ज़्यादा रखना है, ऐसा आपको ट्रेस करना है। और ट्रेस करने के बाद में आप इसको सीधा कर दीजिए ऐसा। आधा 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया तो वो मार्जिन हो गया, इस तरह से लेना है। अब आप देखिए दोस्तों, सिर्फ मेरे को करना क्या है, मेरे को फ्रंट राइज का जो आपका जो पैटर्न है वही मेरे को एक्स्ट्रा बढ़ाना है, बाकी सब वैसे के वैसे रहेगा। और जो फ्रंट राइज ले रहे हो वो आप पैटर्न उसमें मार्जिन के साथ ले लो, मार्जिन के साथ ऐसे लेंगे, ऐसे मार्जिन के साथ इसमें अलग से ले लो, ये ठीक। तो इसके साथ क्या है, मार्जिन के साथ ही हमने पैटर्न को आगे बढ़ाया, ठीक है। अब इसमें
अगर हम मिरर करें, इसमें ओवरलैप करें, चेक करें, तो इसमें कुछ नहीं है बॉटम से। अगर हम बॉटम को तो बराबर रखना ही है, पैटर्न हमको ऊपर बढ़ना है, वो ऊपर इतना बढ़ेगा पैटर्न, ठीक है, इतना बड़ा। अब इसके अंदर हमने मार्जिन कितना दिया, साइड का मार्जिन तो हमने ट्रेस कर लिया, और ये मार्जिन हमने जो अंदर दिया था पैटर्न, उसका मार्जिन हमने लिया नहीं, ठीक है। तो आप इसकी सहायता से थोड़ा सा मार्जिन ऐसा बढ़ा दो, ये पैटर्न, ये मार्जिन ऐसा बढ़ा दो, ठीक है। इस तरह से आपका जो पैटर्न है बैक का वो बन चुका है। अब इसके अंदर अगर बेल्ट पॉकेट लगाना है तो ये दोनों का मिड करेंगे। मिड करने के बाद में 6 सेंटीमीटर तो बड़े पे होता है, लेकिन बच्चे का लेना है तो आप 4 सेंटीमीटर के आसपास एक लाइन ले लो, और इस लाइन से 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर करने के बाद में दोनों साइड में करके ऐसा इसका बेल्ट पॉकेट लगेगा, पीछे का बोन लगेगा इसके अंदर, ठीक है। दोस्तों थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। आपका मैनुअल जो पैटर्न है वो इस तरह से बनेगा। आपको कैड में भी मैं बना के बताऊंगा, उसका वीडियो अलग से सेपरेट देख सकते हो, और एक मीडियम साइज का जो अलग से पैटर्न बनाऊंगा वो आपको अलग से बताऊंगा। ये 0 से 5 साल के बच्चों के लिए मैंने ये पैटर्न डेवलप किया है। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो।